नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेस्ट योरसेल्फ 20 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम सभी सामान्य अध्ययन का फुल टेस्ट प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें कुल 20 क्वेश्चन हैं। ये 20 क्वेश्चन स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। ठीक है। और इसके साथ एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि जो हमारा सेक्शनल टेस्ट सीरीज चल रहा था वो पहले की तरीके ही चलता रहेगा। ठीक है। तो टेस्ट जो हमारा सामान्य अध्ययन का पहला टेस्ट है, उसका जो पहला क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। ठीक है। और ये 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सांप्रदायिक अवार्ड तथा पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी। ठीक है। सांप्रदायिक अवार्ड तथा पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है। क्रमशः 71 तथा 147 सांप्रदायिक अवार्ड तथा पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए 71 तथा 147 सीटें दी गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दूध में निम्न में से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। हमें बताना है कि दूध में निम्न में से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केसीन। ठीक है। केसीन की वजह से ही जो दूध का रंग होता है वो सफ़ेद होता है। ठीक है। तो दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जिसकी वजह से उसका रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण क्या है। ठीक है। हमको ये बताना है कि गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण क्या है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कैरोटीन। ठीक है। गाय के दूध में कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है, गाय का दूध जो होता है वो हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पानी से भरा डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्या होता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है। जमने पर जो जल होता है उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके वजह से पानी से भरा डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। ठीक है। हमको ये बताना है कि निम्न में से संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। तो सही ऑप्शन है सहारा मरुस्थल। ठीक है। सहारा मरुस्थल दिए गए ऑप्शन का सबसे बड़ा मरुस्थल है। जो सहारा मरुस्थल वो अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, स्थित है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है। ठीक है। निम्न में से विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 7 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला की जो लंबाई है वो 7000 किलोमीटर है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। ठीक है। हमको ये बताना है कि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है तो कौन सी जल संधि है। ऑप्शन नंबर सी है, डाबर जल संधि। ठीक है। डाबर जल संधि ऑप्शन नंबर सी है, जो कि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा इसमें है ओरंटो जल संधि। ओरंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर तथा आयोनियन सागर को जोड़ता है। ठीक है। मेसिना जल संधि टारहेनियन
तथा भूमध्य सागर को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, कर्च जल संधि अजीव सागर तथा काला सागर को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, भारत के उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में स्वीकृत कुल न्यायाधीशों की संख्या है। भारत के उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में स्वीकृत कुल न्यायाधीशों की संख्या है, हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 34। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में स्वीकृत कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें 33 जो 33 है वो न्यायाधीश हैं तथा एक मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय उच्चतम न्यायालय के किस शक्ति के अंतर्गत आता है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय उच्चतम न्यायालय के किस शक्ति के अंतर्गत आता है, ये हमको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का प्रावधान है वो हमको बताना है। तो ये हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय में हमारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 127 मतलब अनुच्छेद 127 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब की जाती है जब न्यायाधीशों का जो गढ़ है या न्यायाधीशों का जो कोरम है वो पूरा नहीं होता है। तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय का, वह राष्ट्रपति के परामर्श से लेकर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना तथा समाप्ति की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 169 के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना तथा समाप्ति की व्यवस्था की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुति के आधार पर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वित्त आयोग के संस्तुति के आधार पर केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन सी था। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था। ठीक है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी 1932 में। ठीक है, 1932 में किया गया था और घनश्याम दास बिरला जीडी बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही निम्न में से किसे चुना गया था। ठीक है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे को। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया, दूसरा जवाहरलाल नेहरू को। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक स्वतंत्रता के पहले अध्यक्ष रहने वाले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन है 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो सीवी रमन के द्वारा जो रमन प्रभाव का आविष्कार किया गया था, ठीक है, रमन प्रभाव का आविष्कार किया था उन्होंने 28 फरवरी को ही किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था, 1930 में मिला था, इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है। अंतरिक्ष में भारत का जो प्रथम भेजा गया उपग्रह है वो है भास्कर, ठीक है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भास्कर, ठीक है। ये रशियन रॉकेट द्वारा भेजा गया था, भारत का पहला उपग्रह था, उसका नाम भास्कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस जो है इनमें से बताना है कौन नहीं है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑक्सीजन, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, ये हमारे ग्रीन हाउस गैस है, जबकि ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है, ठीक है। निम्न में से कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, चाइना, ठीक है। चाइना निम्न से कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कुल 20 क्वेश्चन जो थे वो प्रारंभ किए गए थे जो पहले टेस्ट में, वो ख़त्म हुए। और आप लोग से एक निवेदन है कि टेस्ट ख़त्म होने के बाद, टेस्ट देने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए और जो टेस्ट चल रहा है उसका लेवल किस तरीके से था, ठीक है, जिससे हम इसमें और मॉडिफिकेशन कर सकें, ठीक है। तो टेस्ट पूरा देने के लिए धन्यवाद।